नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो बाज़ार के लिए काफ़ी अहम माने जा सकते हैं। कुछ ग्लोबल फैक्ट हैं, कुछ इंडिया के फैक्ट हैं, कुछ कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन भी देखने को मिलेंगे। IPO भी कई कंपनियों को आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले डोमेस्टिक फैक्टर्स यानी इंडिया में क्या घटनाएं होने वाली हैं इस हफ्ते, इस पे डिस्कस करते हैं। RBI MCP यानी रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 6 दिसंबर को होने वाली है। इसमें ये देखा जाएगा कि RBI रेपो रेट में कटौती करता है या बरकरार रखता है, तो इस पर निगाहें लोगों की रहेगी। निक्केई S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी मंडे को रिलीज होगा, तो इस पे भी लोगों की निगाहें रहेंगी। निक्केई सर्विस PMI भी रिलीज होगा वेडनेसडे को। कैश रिजर्व रेशियो डाटा भी थर्सडे को रिलीज होगा। फॉरेन एक्सचेंज डेटा भी फ्राइडे को आने वाला है, तो इस पे भी लोगों की निगाहें रहेंगी। ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो US मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी रिलीज होगा मंडे को, जिस पे लोगों की निगाहें रहेंगी। S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI जो अमेरिका का है उस भी रिलीज होगा वेडनेसडे को। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जो हैं जोरेम पावल, उनकी स्पीच है वेडनेसडे यानी बुधवार को, तो इस पे लोगों की निगाहें रहेंगी कि वो इसमें क्या करते हैं। इंटरेस्ट रेट घटाने की बात करते हैं या बरकरार रखने की बात करते हैं या बढ़ाने की, तो इस पे लोगों की निगाहें रहेंगी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा जो अमेरिका में है वो थर्सडे को आएगा, तो ये भी अहम फैक्टर माना जा सकता है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी रिलीज किया जाएगा फ्राइडे को, तो ये भी महत्वपूर्ण बात रहेगी। इसके अलावा US ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डाटा भी थर्सडे को रिलीज होगा। यूरोप के GDP डेटा फ्राइडे को आएगा और यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी मंडे को देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ के सर्विस PMI भी वेडनेसडे को आएगा और UK के कंपोजिट एंड सर्विसेज PMI भी वेडनेसडे को आएगा। साथ ही साथ थर्सडे को कंस्ट्रक्शन PMI भी जारी होगा, इसका भी डेटा। चाइना के ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा भी फ्राइडे को रिलीज किया जाएगा। तो ये इंडिया के और कुछ ग्लोबल अहम फैक्टर हैं जो पूरे हफ्ते बाजार के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। GST कलेक्शन के आंकड़े आ गए हैं, जो नवंबर में जो एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है GST कलेक्शन में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमज़ोर कलेक्शन देखने को मिला है। इस बार GST कलेक्शन जो बढ़ा है 8.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 1.82 लाख करोड़ रुपए जो है GST कलेक्शन नवंबर में देखने को मिला है। ये सरकार की तरफ से डेट शीट जारी की गई है। अब बात करते हैं IPO वाले कंपनियों के बारे में। सुरक्षा डायग्नोस्टिक का IPO 3 दिसंबर को क्लोज होगा और इसकी लिस्टिंग 6 दिसंबर को देखने को मिलेगी, तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। निसूस फाइनेंस सर्विसेज की IPO की ओपनिंग 4 दिसंबर को होगी और 6 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग रहेगी। 11 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग डेट है। इसकी प्राइस 170 से 180 रुपये पर शेयर रखा गया है। ये इसकी टोटल साइज 114 करोड़ रुपए रखी गई है। एमरॉल टायर मैन्युफैक्चरर के IPO की ओपनिंग 5 दिसंबर को होगी, 9 दिसंबर को क्लोजिंग होगी और लिस्टिंग 12 दिसंबर को देखने को मिलेगी। एपेक्स इकोटेक की IPO की जो है क्लोजिंग तो 29 नवंबर को ही हो गई थी, लेकिन 4 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है और 73 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। आभा पावर एंड स्टील की 4 दिसंबर को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अग्रवाल थनेट ग्लास इंडिया, इसके IPO की लिस्टिंग 5 दिसंबर को होगी।
गणेश इंफ्रावर्ल्ड की लिस्टिंग 6 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर को इसके आईपीओ की क्लोजिंग है। इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 78 रुपये से 83 रुपये के बीच में रखी गई है। C2C एडवांस सिस्टम के आईपीओ की क्लोजिंग तो हो गई है, लेकिन इसकी लिस्टिंग 3 दिसंबर को देखने को मिलेगी। राजेश पावर सर्विसेज की लिस्टिंग 2 दिसंबर को देखने को मिलेगी और राजपुताना बायोडीजल की लिस्टिंग 3 दिसंबर को देखने को मिलेगी। इस हफ्ते कुछ कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा। राजो इंजीनियर्स की तरफ से बोनस दिया जाएगा 1:3 के रेशियो से। 2 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक स्प्लिट है। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट हो गया, यानी 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। इसकी एक्स डेट 3 दिसंबर है। गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड में राइट इशू है, ये 3 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। इंडो यूएस बायोटेक इंतरिम डिविडेंड दे रही है कंपनी 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से। 3 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। और मून गिपा कैपिटल फाइनेंस में राइट इशू है, 3 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। विप्रो 1:1 के रेशियो से बोनस शेयर दे रही है कंपनी, 3 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। कैन फिन होम्स लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 4 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। और माथर एंड प्लाट फायर सिस्टम में रिजोल्यूशन प्लान सस्पेंशन है, 4 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी में बोनस है 1:1 के रेशियो से, 6 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। और इसमें स्टॉक स्प्लिट भी है, 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, यानी 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। 6 दिसंबर इसकी भी एक्स डेट है। इराया लाइफ साइंस में, माफ कीजिएगा, इराया लाइफ स्पेस में स्टॉक स्प्लिट है, 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, 6 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। नियॉन टावर में रेजोल्यूशन प्लान सस्पेंशन है, 6 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। इसके अलावा फोनेक्स टाउनशिप में इंतरिम डिविडेंड है 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से, 6 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। तो ये इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।